बूढ़ी माँ के परिवार में 2 बेटे हैं और एक बहू। बड़े बेटे जगदीश की पत्नी है आरती। छोटा बेटा आनंद अभी तक कुंवारा है। बूढ़ी माँ बहुत समय से आनंद की शादी करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आनंद मान ही नहीं रहा। अब और कितने दिन ऐसे ही अकेले रहेगा रे? अब तो तेरी शादी की उम्र भी हो गई है। ए माँ, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है ना, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। फिर भी तू मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रही है? क्या हो गया? बड़े बेटे की शादी कर दी, अब अगर छोटे बेटे की शादी कराए बिना मर गई तो मुझे मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। ओहो माँ, ऐसे मत बोलो, तुम अभी बहुत दिन जियोगी। कैसी बात करती हो? छी 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 छी। तेरे दिलासे देने से कुछ नहीं होगा। अब तो मैं तेरी शादी करवा कर ही रहूंगी। अरे क्या जरूरत है माँ, हमारा परिवार तो बहुत अच्छे से चल रहा है, फिर मैं शादी क्यों करूं बताओ भला? अगर घर अच्छे से चल रहा है तो शादी नहीं कर सकते क्या? कैसे करूं माँ? देखना, तुम मेरी बात नोट कर लो। एक बार शादी हो गई फिर देखना घर में कलह शुरू हो जाएगी, रोज के झगड़े टंटे। आजकल अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं? मैं ढूंढकर तेरे लिए एक अच्छी लड़की लाऊंगी, तू चिंता मत कर। ओहो, मैं तुझे कैसे समझाऊं माँ? मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। अब की बार मैं तेरी शादी की पक्की तैयारी कर रही हूँ। ओहो, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जब तू मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है तो देख लेना, लड़की अच्छी होनी चाहिए। मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा। हाँ, मेरा बेटा मान गया, अब तो शादी होकर ही रहेगी। मैं कल ही चंद्रकांत बाबू से बात करूंगी। अरे जिससे भी बात करनी है करो माँ, लड़की अच्छी होनी चाहिए बस। क्या बात है बुढ़िया, इतनी सुबह सुबह हमारे घर पे क्यों आ गई? कोई खास बात है क्या? हाँ बाबू, खास बात ही है, इसलिए तो आपके पास दौड़ी चली आई हूँ। हाँ तो फिर बताओ, क्या है वो खास वजह? मेरा बेटा आनंद अब जाकर शादी के लिए मान गया है। हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बाबू, अब आपके पास आई हूँ लड़की की तलाश में। आपके पास कोई अच्छी लड़की है क्या? ए बुढ़िया, मैं कोई शादी ब्याह करने वाला नहीं हूँ। मैं तो इस गांव का मुखिया हूँ, मुखिया। अरे बाबू, मैं वैसा नहीं कह रही। आप मुखिया हैं, इसलिए गांव में सबको जानते हैं, इसलिए पूछा। हाँ ठीक है, समझ गया। अब बताओ कैसी लड़की चाहिए? बस ऐसी हो जो हमारा घर ठीक से संभाल सके और सबके साथ मिलजुल कर रह सके। ऐसी एक लड़की मुझे पता है, चाहो तो बात करवा सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की, मैं शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। क्या तुम लोग लड़की को देखोगे नहीं? हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं। आप सब तय कर दीजिए। अब हाँ तो ठीक है, फिर तुम लोग सिर्फ शादी की तैयारी करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बूढ़ी माँ ने चंद्रकांत बाबू पर भरोसा करके शादी की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। 2 दिन बाद धूमधाम से आनंद की शादी देवांशी से हो जाती है। देवांशी बहुत सुंदर है, इसलिए बहू के रूप में वो सबको पसंद आ जाती है। अरे हटो, मेरी बहू को मुझे तो देखने दो। बहू का तो घर में स्वागत करके लाना पड़ेगा। होगा माँ, होगा। आइए आइए आइए, आप अपनी छोटी बहू का स्वागत कीजिए। वाह, मेरी छोटी बहू तो बड़ी सुंदर है। चंद्रकांत बाबू की पसंद भी लाजवाब है। सिर्फ बहू की तारीफ करने से क्या होगा? मेरा देवर भी कुछ कम नहीं है। उसके जैसा खूबसूरत लड़का इस गांव में और कोई नहीं। अरे माँ, कब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे? अब तो अंदर आने दो। अरे देवर जी, शादी में थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। शादी तो एक ही बार होती है ना? या फिर कई बार शादी करने का इरादा है? मेरा बेटा तो एक बार भी शादी नहीं करना चाहता था और तू कह रही है बार बार।
इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ एकदम सही कह रही हैं। हमारे जैसा घर कोई नहीं, और मैं तो हूँ ही तुम्हारी बहन जैसी। सुनो बहू, अब इसे कमरे में ले जाओ, बहुत लंबा सफर तय करके आई है। हाँ माँ, ले जा रही हूँ। आप भी अब थोड़ा आराम कर लीजिए, आप पर भी तो बहुत बोझ पड़ा। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग इसका अच्छे से ध्यान रखो। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि देवांशी सबके साथ बुरा व्यवहार करने लगी। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अरे बहन, तुम हमारी थोड़ी मदद तो कर सकती हो ना? क्यों? मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? अरे नहीं नहीं, नौकरानी क्यों होगी? तुम तो बस इस घर की नई बहू हो। तो फिर नई बहू से काम करवाते हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या? बड़ी बहू ने तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं की। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मत करो काम। हाँ बहन, कुछ दिन और आराम कर लो, फिर धीरे धीरे हाथ बटा देना। मैं तुम सबको साफ साफ कह रही हूँ, मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। इस तरह क्यों बोल रही हो? हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा तुम्हें। ये बुरा कहने की बात नहीं है। मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए और अब भी नहीं कर सकती। ठीक है, झगड़ा मत करो। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, बस कभी कभार मदद कर देना। क्या कहा तुमने? मैं झगड़ा कर रही हूँ? क्या मैं झगड़ालू हूँ? ओहो, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। छोटी बहू तो बातों को अपने ऊपर ले रही है। रहने दो बड़ी बहू, अब और बात मत बढ़ाओ, तुम अपना काम करो। इस घर में शादी करके गलती की है, जैसे दासी बनकर रहना पड़ेगा। मुझसे ये सब नहीं होगा। हाँ। क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया क्यों है? देखो, मुझसे नाराज मत होना, मैं सिर्फ एक जरूरी बात करने आई हूँ। देखो, अब तुमसे मेरा कोई काम नहीं है। मेरे साथ ड्रामा करके किसी और से शादी कर ली है तुमने। देखो, मैं मजबूर थी। मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई। तुम तो जानते हो मैं तैयार नहीं थी। अरे बस 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 करो। और कितना नाटक करोगी? अगर कोई तैयार ही नहीं होता तो उसे जबरदस्ती शादी में घसीटा कैसे जा सकता है? गजब बात करती हो। तुम लड़के कभी समझ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सिर्फ हम लड़कियां ही होती हैं। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो कहना है जल्दी कहो और जाओ यहाँ से। प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो। अच्छा ठीक है, बोलो क्या कहना है। मैं अब भी तुम्हारे साथ रिश्ता बनाए रखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अच्छा, लेकिन कब चलोगी? बहुत जल्द। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं वादा करती हूँ। तो चलो, अभी चलो। अभी नहीं जा सकती, पहले सब कुछ ठीक से सेट कर लेने दो, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, लेकिन इस बार धोखा मत देना, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ। नहीं नहीं, मैं कोई धोखा नहीं दूंगी। अब तुम चले जाओ, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। देवांशी को अजय से बात करते देखकर आनंद को शक होता है। वो सोचता है किसी तरह देवांशी से सच्चाई जाननी ही होगी। देखो देवांशी, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम दोनों को देखकर कुछ अजीब सा लगा। क्या तुमने हमें किसी गलत हालत में देखा था? बोलो, देखा था? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। अब झूठ क्यों बोलूंगा मैं? तो फिर मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, वो मेरे गांव का है, इसलिए उससे बात की। क्यों भरोसा नहीं कर रहे हो? तुम उससे इतने समय तक बात क्या कर रही थी, ये बताओ। देखो, मैं कब से इस घर में हूँ, इतने दिन हो गए मायके नहीं गई। उसी के जरिए सबका हालचाल ले रही थी। वाह, अगर वो तुम्हारे मायके से है तो तुम उसे घर बुला सकती थी ना? हैं? घर क्यों नहीं बुलाया? घर वालों के डर से तो बुलाया नहीं। कौन क्या कह देगा, कुछ कह नहीं सकते। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम अपने गांव वालों को घर में बुला सकती थी। ऐसे छुपकर बात करने की क्या जरूरत थी? और छुपकर बात करोगी तो किसी ने देख लिया तो 4 नहीं 40 बातें करेंगे। छुपकर क्यों बात करूंगी? मैं तालाब तक गई थी, वहाँ उससे मुलाकात हो गई और बात हो गई। तुम यूं शक क्यों कर रहे हो?
हाँ ठीक है, ठीक, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना, वरना इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हाँ। अब जब हमारी शादी हो गई है तो मैं तुम्हें कैसे धोखा दूंगी? ठीक है, अब छोड़ो ये बातें। आगे से अगर कोई गांव का आया तो उसे घर पर ही बुला लेना, ऐसे तालाब वालाब के किनारे मत मिलना, ठीक है? ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बेवजह तुमसे डर रही थी। अरे अब डरने की जरूरत नहीं है, और घर वालों से भी नहीं डरना, मैं सब संभाल लूंगा, बस। इसके बाद लगभग हर दिन अजय चुपचाप देवांशी के कमरे में आता जाता है। ये बात बूढ़ी और आनंद भले ही न देखें, लेकिन आरती अक्सर देख लेती है। सुनिए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी, कई दिनों से सोच रही थी कहूँ। कई दिनों से सोच रही थी तो कह क्यों नहीं दिया? क्या ऐसी क्या जरूरी बात है, बताओ। वो देवांशी के कमरे में जो लड़का है ना, वो अक्सर हमारे घर आता है, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगता। क्यों, क्या किया उसने? देखिए, जब भी वो आता है तब माँ या आनंद घर पर नहीं होते। कहे तो तुम सही रही हो, मैंने भी कई बार नोटिस तो किया है। गांव का लड़का है तो क्या 3 बार हमारे घर आएगा? ये कुछ शक की बात नहीं है क्या? हाँ, मैंने इस तरह तो कभी सोचा ही नहीं, अब तो मुझे भी शक होने लगा है। देखिए, आनंद बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे अपने भाई जैसा मानती हूँ। मैं नहीं चाहती उसकी जिंदगी में कोई झंझट आए। मैं भी यही चाहता हूँ। क्या मुझे आनंद से इस बारे में बात करनी चाहिए? मैंने तो आपको इसलिए बताया है, आप एक बार बात कीजिए। ठीक है गिन्नी, मैं आनंद से बात करूंगा। अगर जो हम सोच रहे हैं वो सच है तो आनंद को इस मुसीबत से निकालना ही होगा। हाँ, लेकिन बात ऐसे करना कि आनंद को ठेस ना पहुंचे, उसे अच्छे से समझा कर कहना। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, उसे समझा कर ही कहूंगा, चिंता मत करो। आनंद, और भाई कैसा चल रहा है तेरा कामकाज, सब ठीक है ना? हाँ दादा, भगवान की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है। आप बताइए, आप सब कैसे हैं? हाँ हाँ, हम सब भी ठीक है। तुझसे ही कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ दादा, बताइए ना। देख, पिता के गुजर जाने के बाद से मैं और माँ ने तुझे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है। हम नहीं चाहते कि तेरी जिंदगी में कोई दुख आए। मुझे पता है दादा, आपने हमेशा मेरे लिए पिता की कमी पूरी की है। कहिए ना दादा, दिल खोल कर कहिए। अच्छा सुन फिर, मैं क्या कह रहा हूँ, जब तू और माँ घर पर नहीं होते तब वो गांव का लड़का बार बार देवांशी के कमरे में आता है। हाँ, वो लड़का तो आता है, हाँ हाँ आता है, मुझे पता है। लेकिन भाई, हर दिन कई बार आना ये तो ठीक नहीं लगता ना। अब हाँ हाँ ठीक है दादा, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ, बस आप ये बात माँ को मत बताना, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। हम सब तेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं ना, मतलब निगेटिव मत सोचना। जो हम शक कर रहे हैं अगर वो सही निकला तो तुझे इससे बाहर निकालना ही होगा, और शक सही नहीं निकला तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना? हाँ 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 ठीक है दादा, मैं देवांशी से बात करता हूँ। ठीक है, और जो भी हो हमें जरूर बताना, हम तेरे साथ हैं, है ना? हाँ, जा। जगदीश की बात सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आता है। अब उसका शक गहरा हो जाता है और वो फैसला करता है कि देवांशी से खुलकर बात करेगा। मैंने कितनी बार कहा है कि वो मेरे गांव का आदमी है, इसलिए आता है, इसमें गलत क्या है? अरे क्या बात करती हो, क्या गलत है? अरे गांव वाले कभी कभी आए तो ठीक है, लेकिन हर दिन और फिर दिन में 3-3 बार आए, ये गलत है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ रही होगी। तुम्हारे दिमाग में ये सब किसने डाला? जरूर तुम्हारे दादा और भाभी ने, है ना? अरे अगर उन्होंने डाला है
तो मेरे भले के लिए ही डाला है। वो मुझसे प्यार करते हैं, बचपन से जानते हैं, पाला पोसा है यहाँ तक। तो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम उससे प्यार करती हो जो हर दिन तुम्हारे साथ रहता है। आनंद, तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? मैं सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ देवांशी। क्या तुम इनकार कर सकती हो कि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है? बताओ। हाँ, है रिश्ता। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ माँ बाप के जोर देने पर की थी। ये है ना असली बात। अब आया सच सामने। बात करती हो। तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुम्हारे साथ रह रही हूँ। यही तुम्हारा भाग्य है। अरे जाओ जाओ जाओ, मुझे ऐसा भाग्य नहीं चाहिए। मैं अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हें मायके भेज दूंगा। तो भेज दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। हाँ तो ठीक है, रहने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुद ही तलाक दे दूंगा। जो करना है कर लो। क्या करूं? सबको हमारे बारे में पता चल गया है। अब कुछ करना ही पड़ेगा। क्या बात कर रही हो? तो अब क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो क्या तुम मेरे साथ चल सकोगी? हाँ, पर अगर आनंद सबको बता दे तो क्या हुआ? अगर उसने मेरे मम्मी पापा को बता दिया तो बदनामी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो एक काम करो, चलो हम आनंद को ही खत्म कर देते हैं। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर पकड़ लिए गए तो जेल हो जाएगी। समझ रहे हो? ओहो, कुछ नहीं होगा। हम उसे मारकर जमीन में गाड़ देंगे, बस। ठीक है, अगर यही सही है तो यही करो। पर मैं तो उस घर में रहता नहीं। जो करना है तुम्हें करना होगा, समझी? ठीक है, मैं कल रात आनंद को खत्म कर दूंगी। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। काम करके यहीं पे आ जाना। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। जाओ, ध्यान रखना, पकड़े मत जाना, वरना खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। समझ गई ना? अजय और देवांशी मिलकर आनंद को मारने की पूरी योजना बना लेते हैं। कैसे और कब ये सब तय कर लेते हैं। देखो आनंद, अजय के साथ मेरा शादी से पहले का रिश्ता था, लेकिन जब तुमने कल मुझे छोड़ने की बात की तब मुझे समझ में आया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ए, बंद करो ये सब नाटक नौटंकी। अब ये सब देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बकवास कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ, कृपया मुझे मत छोड़ो। मुझे अपने पैरों में जगह दो। मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। देखो देवांशी, हमारा एक सीधा साधा परिवार है। अगर ये परिवार टूट गया तो हम सब बहुत दुखी होंगे। समझ रही हो? मैं इस परिवार को टूटने नहीं देना चाहती। मैं इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ये सब फालतू की बातें रहने दो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम अजय के पास जा सकती हो, सीधी बात है। और जो तुम जाना चाहती हो। मैं अजय के पास नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। अरे जाओ जाओ, अगर तुम्हें मेरे पास रहना है तो तुम्हें अजय से हर तरह के संबंध खत्म करने होंगे, जो तुम करने को तैयार नहीं हो। मैं तैयार हूँ। आज के बाद अजय से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने परिवार में रहने दूंगा, लेकिन आगे से कोई ऐसी गलती से भी मत करना। समझ रही हो? मैं वादा करती हूँ, अब कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें शिकायत करने का कोई मौका नहीं दूंगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देवांशी। मैं तुम्हें लेकर बहुत परेशान था। अब परेशान होने की जरूरत नहीं। रात को जब आनंद सो रहा था, देवांशी ने तकिए से उसको घोंटकर मार डाला। आनंद हाथ पैर मारता रहा और मर गया। फिर देवांशी ने तुरंत अजय को खबर देने की कोशिश की। अब इस लाश का क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, शांत शांत शांत। जब हमने इतना बड़ा काम कर ही लिया है तो इसे छुपा भी लेंगे, और क्या। तो जल्दी करो,
कोई देख लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ चलो, यहीं एक गड्ढा खोदकर इसे दफना देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम ठीक कह रहे हो, चलो शुरू करो काम। एक बात और, तुम्हें उनके साथ नाटक जारी रखना होगा। अगर तुम चुप रहोगी तो वो तुम्हें शक की निगाह से देखेंगे। हाँ, इस बात की चिंता मत करो, मैं सबको संभाल लूंगी। ऐसा नाटक करूंगी कि कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मैं कुछ दिन के लिए छिप जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे भाई और भाभी मुझे जानते हैं। वो सबसे पहले मेरी तलाश करेंगे, देखना। ठीक है, कुछ दिन बाद मैं मायके आकर तुमसे मिलूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। अब कोई चिंता नहीं, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो हट गया। अब हम आजाद पंछी हैं। आनंद तो खत्म हो गया, अब तुम मेरे साथ रहोगे ना? अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अरे पगली, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो क्या आनंद को मारता? आए हाय। अरे चल चल, अब खड़ी क्यों है? काम कर, रात बहुत हो गई है, चल। अरे बहू, आनंद कहाँ गया? आज काम पर नहीं गया क्या, या पहले ही चला गया? क्या कह रही है माँ? आपका बेटा अभी तक काम पर नहीं गया? काम पर जाता है तो मुझे हमेशा बता कर जाता है। आज शायद बताना भूल गया होगा। मुझे तो कुछ नहीं बताया, आप भैया और भाभी से पूछिए। मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे थे उन्हें भी कुछ पता नहीं, इसलिए मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। नहीं माँ, उठने के बाद मैंने आनंद को नहीं देखा। कहाँ गया होगा वो? मुझे कुछ नहीं पता बेटी, जरा ढूंढ के देख तो। मैं कहाँ ढूंढूं माँ? मैं तो इस गांव को भी नहीं जानती, आप ही कहीं पता करिए। मेरा बेटा मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाता, कहाँ गया होगा? थोड़ा इंतजार करो माँ, शायद कहीं गया हो और लौट आएगा। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, मुझे लग रहा है आनंद के साथ कुछ बुरा हुआ है। मुझे भी कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा था माँ, आप जरा पता करिए। ठीक है, मैं अभी चंद्रकांत बाबू के पास जा रही हूँ, तुम इधर ध्यान रखना। आनंद आए तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है माँ, आप जल्दी जाइए, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। देवांशी का नाटक कोई समझ नहीं सका। वो खुद भी सबके साथ मिलकर आनंद को खोजने में लगी रही। अरे क्या हो गया बुढ़िया, इतनी घबराई हुई क्यों आई हो? कोई मुसीबत आई है क्या? हाँ बाबू, सुबह से मेरा बेटा आनंद गायब है। गायब मतलब? आनंद शायद काम पर गया होगा। नहीं बाबू, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। हो तो थोड़ा और इंतजार करो, शायद लौट आए। मेरा बेटा मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता, बिना बताए कैसे चला गया? अरे बुढ़िया, आनंद अब बड़ा हो गया है, उसका खुद का काम हो सकता है। मेरा मन ये नहीं मानता बाबू, कृपया कुछ कीजिए। मैं पूरे गांव में ढूंढ चुकी हूँ। आनंद को कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर खोजते हैं। चलो 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 चलो। कि बुढ़िया के घर के पीछे कुत्ता किसी लाश को मिट्टी से खींचकर बाहर ले आया है। जगदीश दौड़ता हुआ आया और बुढ़िया समेत पूरे घर को लेकर लाश की तरफ भागा। आनंद की लाश देखकर सब जैसे बोलने की ताकत खो बैठे। हाय, मेरा तो सर्वनाश हो गया। मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस तरह कैसे चला गया? मैंने कौन सा पाप किया था? अरे मेरे भाई को इतनी बेरहमी से किसने मारा? मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। तू वापस आ जा आनंद, मेरे बच्चे, मेरे भाई हमारे पास लौट आ। अरे जगदीश, अब मैं जी कर क्या करूंगी रे? मैं तो आनंद को बहुत प्यार करती थी, अब मेरा क्या होगा? मैं क्या कहूँ माँ,
आनंद तो मेरे लिए अपने बेटे जैसा था। मैंने उसे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था। हे भगवान, तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए? अब मेरा क्या होगा? मैं तो विधवा हो गई। तू चुप रह, ये सब तेरे कारण हुआ है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या कह रहे हैं भैया? आनंद की लाश सामने है और आप ये सब कह रहे हैं? इसकी आत्मा को कष्ट होगा। जिस दर्द से तूने मेरे आनंद को मारा है, उसके बाद तू उसकी आत्मा की बात करती है? छी! अब तो जीने का मन नहीं करता। आनंद को लौटा दे और मुझे ले जा। मैं अब इस धरती पर नहीं रहना चाहती। तू चिंता मत कर माँ, मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ। मेरा आनंद, तू कहाँ चला गया बेटा? लौटा। देवांशी को बिना बताए अजय फरार हो जाता है। देवांशी ने कितनी कोशिश की पर वो अजय से संपर्क नहीं कर पाई। उधर संदेह के आधार पर जगदीश चंद्रकांत बाबू और पुलिस को साथ लेकर घर पहुंचता है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई की मौत के पीछे इसी लड़की का हाथ है। मेरा भाई रात को सोया और सुबह उठ नहीं पाया। छोटी बहू, क्या जगदीश जो कह रहा है वो सच है? अगर सच है तो मेरे सामने स्वीकार करो। नहीं बाबू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं जानबूझकर क्यों विधवा बनना चाहूंगी? क्योंकि अजय नाम के उस लड़के के साथ तुम्हारा संबंध था और मुझे यकीन है कि तुम दोनों ने मिलकर आनंद की हत्या की है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं छोटी बहू? मैंने कितनी उम्मीदों से तुम्हें इस घर की बहू बनाया था। विश्वास कीजिए बाबू, भैया झूठ बोल रहे हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। झूठ मत बोलो। पिछले कुछ दिनों से आनंद के साथ तुम्हारे झगड़े हो रहे थे और आखिरी झगड़े से पहले मैंने आनंद को अजय के बारे में बताया था। इस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। अरे तू मत रो माँ, हम आनंद की हत्या का इंसाफ जरूर लेंगे। अब तो स्वीकार करो, नहीं तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। हाँ बाबू, मैंने आनंद की हत्या की थी अजय के साथ भागने के लिए, लेकिन अजय मुझे छोड़कर भाग गया। अजय कहाँ गया? मुझे नहीं पता बाबू। ठीक है, अजय को तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन पहले तुम्हें सजा मिलेगी। मैंने छोटी बहू को कितना प्यार किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। सब लोग धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं, लेकिन आनंद का परिवार अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया। बड़ी बहू, अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, मन भी बहुत दुखी है। मैं समझ सकती हूँ माँ, क्या हमें कम दुख हो रहा है? आनंद तो हमारे बेटे जैसा था। मेरे भाग्य में ही ऐसा क्यों लिखा था बड़ी बहू? मैंने क्या पाप किया था बता? हमने कोई पाप नहीं किया माँ। ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो पराई माया में फंसकर अपने पति का घर उजाड़ देती हैं, लेकिन मेरा ही बेटा क्यों बलि का बकरा बना? कौन लड़की कैसी निकलेगी ये तो कोई नहीं जानता माँ। किसे किस परिस्थिति में पड़ना पड़े ये भी नहीं समझ आता। मेरा बेटा तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था, उसका पूरा जीवन तो अभी बाकी था। अब माँ दुख मत कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आनंद जहाँ भी हो सुखी हो। उसने जो दुख झेले अब उसे चैन मिले। उस नागिन ने मेरा घर तबाह कर दिया बड़ी बहू, मेरा परिवार तोड़ दिया। इसीलिए ही आनंद शादी नहीं करना चाहता था। मैं प्रार्थना करूंगी कि उस नागिन को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सब गलती मेरी है। अगर मैं आनंद को शादी के लिए मजबूर ना करती तो शायद मेरा बेटा जिंदा होता। अब रहने दीजिए माँ, ऐसा मत सोचिए। आनंद की आत्मा को पीड़ा होगी, प्रार्थना कीजिए। मेरे प्यारे बेटे को तू सुखी रखना और दुनिया के सभी बेटों को ऐसी धोखेबाज औरतों से दूर रखना। ऐसी बेवफा औरतों के कारण हजारों घर बर्बाद हो जाते हैं, साथ में टूट जाते हैं पूरे परिवार।